जय माता दी। आज मैं आप लोगों को माता जी को कैसे स्थापित किया जाता है। पहले मैंने एक पाटे ली, फिर उस पर एक चुन्नी बिछा ली। मैं थोड़ा देर दूर में ही स्थापित करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा दूर में ही बिछाई और फिर माता रानी का इमेज लगा दिया। वहाँ पे स्वच्छ साफ कर लिया। फिर मैंने अच्छी साफ सुथरी मिट्टी रखी थी। वो मिट्टी मेरी गंगा जी की ही थी, लेकिन फिर भी उसमें मैं और हरिद्वार का गंगा जी की रेत मिला दी। और मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ गंगा जी का रेत, और फिर उसमें गंगा जी की पानी जल मिला दिया, छिड़क दिया। उसमें फिर साफ सुथरे जल से उसको थोड़ा सा छिड़क के गीला किया मिट्टी को। अंदर मैंने जौ डाला, फिर ऊपर से भी जौ छिड़क दिया और अच्छे से जौ डाल के पहले स्थापित कर दिया, चौक बनाया। फिर उसके ऊपर एक कलश लिया, कलश धो के फिर 9 बार उसकी गर्दन में, कलश के गर्दन में 9 बार में हमने कलावा लपेटा। फिर उस पर सातिया 5 सातिया बनाई मैंने रोली से। उसके बाद में मैंने कलश लिया, कलश में पानी डाला, स्वच्छ जल डाला और फिर उसके बाद हरिद्वार वाला जल डालिए ऊपर। फिर उसमें मैंने एक हल्दी ले लिया, लौंग ले लिया, इलायची ले लिया, एक डालिए 5 डालिए, आपकी यथाशक्ति है। वैसे एक भी डालेंगे तो चलेगा। 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, दूब ले लीजिए। ये सारी चीज़ें, दूब सुख और समृद्धि का कारण है, क्योंकि दूब हमारे समुद्र मंथन से निकला हुआ है और दूब हमेशा जीवित रहने वाला चीज़ है। इसको डालने से, इसको घर में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए कलश में डाला जाता है। सुपारी माता जी का प्रसाद है, लौंग भी माता जी का प्रसाद है, इलायची भी माता जी का प्रसाद है, इसलिए ये सब चीज़ें कलश में डाला जाता है। सारी चीज़ें मैंने कलश में डाल दी। उसके ऊपर गंगा जी का जल भी डाल दिया। फिर एक नारियल लिया, नारियल में यदि आपके पास चुन्नी है तो चुन्नी लपेट दीजिए, और नहीं तो उस पर एक सातिया बना के एक कलावा लपेट दीजिए। कलावा भी 9 बार हो या 5 बार हो, ऐसे कर दीजिए। मैंने गर्दन में 9 बार बांधी हूँ, आप भी गर्दन और नारियल में 9 बार बांध दें तो अति उत्तम है। ना चुंदरी हो तो चुंदरी लगा दीजिए, एक चुंदरी माता को ओढ़ा दीजिए। फूल माला यथाशक्ति मैंने बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं हूँ, क्योंकि हमें भी पूजा करना था, इसलिए फूल माला चढ़ाते वक्त मैं नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी पूजा करना था। और मैंने फिर दीपक जलाई हूँ। एक प्लेट लिया, प्लेट के नीचे मैंने चावल थोड़ा सा कलर करके रोली से, और फिर सातिया बनाया चावल से, अब बना के उसके ऊपर कलश स्थापित किया। कलश में अपना चाहे तेल है चाहे घी है। अब घी मेरा थोड़ा लेट हो गया था आने में, तो आज आ गया है, लेकिन अभी मैंने तिल का तेल डाल के जोत जला दी। और जोत जलाने के बाद में अभी मैं दिखा भी रही हूँ, फिर ढक दिया। अब मैं आपको शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आइए कथा की ओर चलते हैं। पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजा किया जाता है, तो घर में सुख समृद्धि आती है। इनको घी का भोग लगाया जाता है, घी गुड़, घी चीनी, चाहे घी मिश्री डाल के आज भोग लगता है, तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। और इनकी विधि विधान के अनुसार पूजा किया जाता है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैल विश्व पहाड़ और पुत्री उन्हीं की पुत्री हैं। शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल होता है, तथा माता नंदी पर बैठी हुई होती हैं, यानी बैल पे बैठी हुई होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा किया जाता है। भक्त इस घर में सुख समृद्धि के लिए और जीवन की सुखी जीवन बनाने के लिए माता रानी का पूजा करते हैं। शैलपुत्री माता की आद्य शक्ति और शक्ति स्वरूपा भी कहा गया है। इन्हें पिछले जन्म में सती भी कहा जाता था, जिन्होंने अपने पति शिव जी का अपमान न सह करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मैं पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के
यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ली थी। इसी कारण से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह वृषभ रोढ़ा भी कहा जाती है। इस देवी के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है। यही देवी दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होती हैं, सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार वह प्रजापति के यज्ञ में एक बार इनके पिता प्रजापति यज्ञ किए थे, जो सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया था। इसलिए सती व्याकुल होकर के, क्योंकि वह अपने पिता के यहाँ वो नहीं बुलाई गई, तो वह बिना निमंत्रण के कही कि मेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हम जाएंगे। शिव जी के बार बार कहने पर लेकिन वो नहीं मानी कि मेरे पिताजी ने नहीं बनाए तो क्या, वो तो ही तो है। इसलिए वो न मान करके वहाँ पे गई। वहाँ उनकी बहनें सब लोग उनका उपहास उड़ाने लगे। भगवान के प्रति तिरस्कार भाव देख करके दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती को क्लेश हुआ, उनके मन में बहुत ठेस पहुँचा। वे अपने पति का अपमान न सह सके और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने को जला करके भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर के शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यह सती अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती एवं और हिमवती भी इसी देवी के नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व शक्ति अनंत है। इनका पूजा 9 दिनों तक किया जाता है, लेकिन 9 रात्रि के पहले दिन इनकी विशेष रूप से पूजा किया जाता है। सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। पहले से आखिरी दिन तक नवरात्रि में पूजन करना चाहिए और इस समय घी का दीपक जलाएं, कपूर की आरती करें तो बेहद ही शुभ माना जाता है। इनको सफ़ेद रंग की वस्तुएं ज़्यादा पसंद हैं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान, सफ़ेद रंग का जैसे गाय का घी और श्वेत पुष्प बहुत ही सर्वोपरि है। ये बैल पे सवार करती है, इसलिए इनको सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, जिससे माता रानी की कृपा आपके घर में बनी रहे। यदि हमारा ये कथा हमारी ये घट स्थापना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट जय माता दी जरूर कीजिए। जय माता दी।